नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। रेल मंत्रालय के एक ऐसे फैसले जो बिहार के लिए लिया गया है, पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय है और एक तरह से रेल मंत्रालय मजाक का पात्र बन गया है। क्या है मामला, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, रेल मंत्रालय का लोग मजाक क्यों बना रहे हैं। रेल मंत्रालय ने घोषणा किया है कि बिहार में 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। बड़ी अजीब सी बात है, रेल मंत्रालय ने ये क्लियर नहीं किया कि ये 12,000 ट्रेनें कहाँ से लाएगी। और दूसरी बात कि ये 12,000 ट्रेनें चलाएगी या 12,000 फेरे लगाएगी, यानी आने जाना का 2 फेरा हो गया, एक बार बिहार आई और एक बार वापस गई, 2 फेरा, यानी कुल मिलाकर 12,000 फेरे की बात की है कि 12,000 ट्रेनों की बात की है, ये रेल मंत्रालय ने क्लियर नहीं किया है। दूसरी बात कि बड़ा एक हास्यास्पद बोला जाएगा, एक मतलब ये क्या एक निम्न कोटि का फैसला है रेल मंत्रालय का कि रेल मंत्रालय क्या बिहार के लोगों को भिखमंगा समझ रही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए, रेल मंत्रालय ने यह घोषणा किया है कि जो लोग बिहार में आएंगे छठ पूजा के समय, वो लोगों को जब रिटर्न टिकट होगा तो उसमें 20% का छूट दी जाएगी। यानी जब वो बिहार आएंगे, यानी दिल्ली हो, मुंबई हो या कहीं से भी भारत के अलग अलग देशों से छठ पूजा में बिहार आएंगे तो आने का किराया में उन्हें छूट नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो बिहार से वापस जाएंगे, यानी बिहार से फिर अपने दिल्ली, मुंबई या कहीं वापस जाएंगे, तो उन वापसी टिकट पर इनको 20% की छूट दी जाएगी। और वही कंडीशन है उसमें भी, 17 नवंबर से 1 नवंबर के बीच में जो लोग रिटर्न करेंगे उन्हीं को ये छूट मिलेगी। ध्यान देने की बात है, छठ पूजा 25 से 28 तारीख के बीच में है, और लेकिन उनको छूट मिलेगी रिटर्न पर कब, जब 17 तारीख यानी 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापस जाएंगे। यानी वो लोग छूट को लेने के लिए 17 दिनों तक, 18 दिनों तक बिहार में बैठे रहेंगे। दिल्ली का आमतौर पर किराया 5 से 700 जनरल स्लीपर का टिकट होता है। अगर इसमें छूट मिलेगी तो उनको 150 से 200 या 150 रुपया के आसपास छूट मिलेगी। यानी वो 150 रुपया के लिए 17 दिनों तक इंतजार करेंगे। क्या बिहार के लोग भिखमंगा हैं? रेल मंत्रालय, ये मैं बहुत, चूंकि ये बात पत्रकारिता में नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन चूंकि ऐसी बात ही है, जिस तरह का एक बिहार के लोगों को निम्न कोटि का समझ के ये फैसले लिए गए हैं, इससे ये मुझे बोलना पड़ रहा है कि बिहार के लोगों को आप इतना नीचा समझ रखे हैं कि आपको 150, 200 या 400 रुपये के लिए वो 17, 18, 20 दिन तक इंतजार करेंगे कि हमें टिकट, इसलिए मैं रुका रहूं कि ताकि हमें रिटर्न जाने पर 20% की छूट मिलेगी। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि बिहार में हो सकता है कि 17 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में चुनाव की घोषणा हो और चुनाव की तारीखें पड़ जाएं, और इस तारीखों के लिए ताकि लोग वोट देने के लिए यहां पर रुके रहें। यानी नेता अपनी फायदे के लिए सिर्फ एक ऐसे स्कीम बना रहे हैं ताकि लोग वोट देने। मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लोग जो पलायन करके छुट्टियां लेकर त्योहारों के लिए 1 हफ्ते के 10 दिन के लिए आते हैं, उस 10, 15 दिन या 20 दिन इसलिए रुके रहेंगे कि हमें 20% की छूट मिलेगी या हमें वोट डालना है। बिल्कुल नहीं। कोई भी आदमी जब आएगा तो अपनी त्यौहार का सीजन का, त्यौहार के फेस्टिवल मनाएगा और उसके 1 या दूसरे दिन वो रिटर्न चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अब इस तरह का घोषणा करके एक तरह से, अगर आपको छूट देनी थी तो लगातार 2 महीने तक छूट दे देते कि भाई आप जाने का भी छूट ही और रिटर्न आने का भी छूट। लेकिन ऐसा नहीं, जाने के लिए उनको फुल किराया देना पड़ेगा, नहीं बिहार जाने के लिए उन्हें पूरा किराया देना पड़ेगा। लेकिन बिहार से जो वापसी करेंगे तो उन्हें 20% की छूट मिलेगी। वो भी कब? छठ पूजा के तुरंत बाद नहीं, यानी छठ पूजा के बाद जब उनकी रिटर्न होगा उस समय नहीं, 17 नवंबर यानी 20 दिन बाद, 17 से 1 दिसंबर, 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में इनको ये छूट मिलेगी। सोचने की बात है कि बिहार के लोगों को यहां पर, देखिए, यहां पर 2 तरह की बातें हैं। एक तो आप सिर्फ इसलिए रिटर्न पर छूट दिला रहे कि आपको डर है कि कहीं वो कंपनियां बंद ना हो जाएं जिनके बदौलत ये चलती हैं, इसलिए आप रिटर्न में छूट दे रहे हैं। यानी आप पलायन को रोकना नहीं चाहते हैं, पलायन को बढ़ावा देना चाहते हैं। बिहार में एक पलायन मुद्दा है, ये मान के चलिए कि इस बार के चुनाव जो हो रहे हैं वो जाति धर्म से ऊपर उठे। लोग इस समय वो धारणा को तोड़ेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि इस समय वो धारणा टूटेगा कि कोई जाति
या अपने जाति बिरादरी को कोई वोट देने वाले। वैसे ये झूठ मूठ का फैलाया हुआ अफवाह है कि बिहार में जाति के नाम पर वोट पड़ता है। ये झूठा अफवाह है। ये पत्रकारों का एक पूरा एजेंडा है बिहार को बदनाम करने के लिए, उनको बिहार के छवि को खराब करने के लिए। जातियों के नाम पर लगभग सभी पूरे देश में वोटिंग होती है, लेकिन बिहार को बदनाम किया जाता है कि यहाँ के लोग कुछ नहीं सोचते हैं, वो जाति के नाम पर ही सोचते हैं। ये वो व्हाइट कॉलर लोगों का है जो बिहार के असलियत को जानते नहीं है और सिर्फ बिहार के बाहर बैठकर एयर कंडीशन कमरे में बैठकर बिहार के बारे में एक धारणा बनाते हैं, एक परसेप्शन बना के चलते हैं। ये वही लोग हैं। तो ये कहना कि बिहार के लोग, पहली बात कि जो मैं बात कर रहा था कि बिहार में पलायन इस बार मुद्दा रहेगा। इस बार ना जाति का मुद्दा चलेगा, ना ओबीसी, एसी, एसटी आरक्षण, ये कोई मुद्दा नहीं चलने वाला है। कोई मुद्दा अगर चलेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ पलायन। क्योंकि पलायन का दंश सभी समाज के लोग, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब लोग इसका दर्द को अब महसूस कर चुके हैं कि बाहर भारत के अलग अलग कोने में उन्हें अपमानित होना पड़ता है। लोग उन्हें अपमानित करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर उन्हें गरीब और गंदा मानते हैं। मतलब एक तरह से बिहार के निगेटिविटी इतनी फैलाई गई है कि वो लोग उस स्टेट को अपने पसीने से, अपने मेहनत से आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं, लेकिन वहाँ का स्टेट, वहाँ के लोग, वहाँ के पूरी की पूरी एक महकमा, सरकारी महकमा उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करती है, उन्हें बेइज्जत करती है, उन्हें अपमानित करती है, जबकि ये नहीं सोचती है कि इनके राज्य का विकास करने में इन बिहारियों का हाथ है। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं बिहार में, और इसकी वजह से ही अब बिहार के लोग इस बार, आप कितना देखिए, इस बार बिहार का जो चुनाव होगा बहुत टफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार का चुनाव इस बार बहुत ही टफ होने वाला है किसी पार्टियों के लिए, खासतौर पर जो स्थापित पार्टियां हैं, वो चाहे वो एनडीए हो, गठबंधन हो या महागठबंधन हो, ये दोनों, यानी मैं राजद कांग्रेस गठबंधन की बात करूं या मैं जदयू और भाजपा गठबंधन की बात करूं, इनके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। क्योंकि इस बार त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है। इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में आ चुके हैं और प्रशांत किशोर के आने से पूरा का पूरा माहौल ही बदल चुका है। अब वोटिंग के लिए एक तरह से जो जाति, धर्म और टिकट वगैरह बांटे जाते थे, अब ऐसी बात नहीं है। इस बार देखिएगा, इस बार कोई भी दागी चेहरा इस बार अगर चुनाव में टिकट पाता है, तो समझिए कि इस बार बिहार के दागी चेहरा वही लोग देंगे जिन्हें बिहार की रियलिटीज को अब पता नहीं है, या वो जो फील्ड में जाते नहीं है। सच्चाई तो यही है कि बिहार के लोग अब इस बार जाति के नाम पर वोट नहीं करने वाले हैं। कोई गुंडा, मवाली, क्रिमिनल्स, माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया को वोट नहीं देने वाले हैं। इस बार और सिर्फ पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बिहार की गरीबी मुद्दा है, बिहार की समस्याएं जो हैं, बिजली की जो कमियां हैं, सड़कों में जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जो बिजली की गुणवत्ता खराब है, इस पर वोटिंग होने वाला है। और एक तरह से बिहार के मुद्दे पर चुनाव होने वाला है, न कि जाति के मुद्दे पर। इस बार का चुनाव बिहार ही नहीं पूरे भारत को भी एक दिशा देगा, ये तय माना जा रहा है। और इसीलिए अभी जो रेल मंत्रालय ने जो ये स्कीम निकाला है कि हम इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे, हम ये छूट देंगे, वो छूट देंगे, 12,000 ट्रेनें चलाएंगे, तो इसमें कोई फंसने वाला नहीं है। बिहार की रियलिटी इस बार बिल्कुल अलग है। बिहार इस बार, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन पार्टी जीतेगी, क्योंकि जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगी, लेकिन इतना तो तय है कि जनता उसी उम्मीदवार को वोट देगी जो उनकी बात करेगा, जो जाति की बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, जो आरक्षण की बात करेगा, जो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। उनको जनता बिल्कुल इस बार नकार देने के मूड में है, क्योंकि हम लोग भी फील्ड में जाते हैं, हम लोग भी सर्वे करते हैं अपने हिसाब से, और हम लोगों ने देखा है मार्केट में जाकर कि लोगों का मूड क्या है। यानी इस बार का चुनाव बिहार के जो पुरानी धारणाएं हैं, जो पुराना एक तरह से मोनोपोली मेंटेलिटी लोग बना के बैठे हुए हैं कि नहीं, बिहार बिल्कुल सुधरने वाला नहीं है, बिहार पिछड़ा है, लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हैं लोग, लेकिन
बदलाव चाहते हैं कि हमारी गरीबी खत्म हो, हमें बेरोजगारी खत्म हो, हमारी पलायन खत्म हो, हमें अच्छे मेडिकल सुविधाएं मिले, हमें हमारे बच्चों को हमारे घर के आसपास रोजगार मिले। इस तरह का सोच अब पैदा हो गई है। तो बिहार इस बार अपना मूड बदल चुका है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।